my name is Nisha and right now I'm working as LICW and आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन से एग्जामिनेशंस क्लियर करे हैं. सो टॉकिंग अबाउट कि LICW का नोटिफिकेशन फिर से आउट हो गया है इस साल आफ्टर 2 years अराउंड, और लास्ट बैच हमारा था, अब ये बैच आएगा. सो अभी बस मैं ऑफिस से फ्री होके आई थी, सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो कि हाँ कैसे आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो उस एग्जामिनेशन के लिए. सो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचूंगी, डोंट वरी, व्हेन आई एम टायर्ड, तो इसलिए. नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, आपका रीजनिंग, कॉन्स और इंग्लिश आएगी. ठीक है, 100 क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे. तो इसमें जो सबसे ज़्यादा आपको मैटर करता है ना, जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो उनको कोई इशू होने वाला है, क्योंकि तब तो यू ऑल आर प्रिपेयरिंग बिफोर हैंड एंड आप लोगों की इतनी स्पीड अच्छी बन चुकी होगी, इतनी एक्यूरेसी आप लोगों की होगी दैट विल बी एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन वेरी इजीली. बिकॉज जो लेवल भी आता है ना, मतलब जो आई एम टॉकिंग अबाउट 2023 लेवल. ओके, 2023 में भी इतना हाई लेवल नहीं आया था. टॉकिंग अबाउट द प्रीलिम्स, ठीक है. तो प्रीलिम्स में बेसिकली आपको क्लरिकल का जो पेपर आता है बैंक का एंड जो पीओ का पेपर आता है प्रीलिम्स का, इन दोनों के बीच का लेवल था आई कैन से. ठीक है, मैं पूरा और मोर रिलेटेबल टू पीओ का जो प्रीलिम्स होता है. ठीक है, ये था लेवल हमारे प्रीलिम्स का. अब हम मेंस की बात करें. मेंस में जो सबसे ज़्यादा, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, मेरे साथ वाले लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ एग्ज़ाम दिया था प्रीलिम्स का एंड दे गॉट क्लियर्ड फॉर मेंस ऑल्सो. बट व्हाट हैपेंड वाज कि जो मेंस में इंश्योरेंस अवेयरनेस था और बाकी सारे सेक्शंस थे, मतलब आपके बाकी 3 सेक्शंस तो सेम ही रहेंगे, इंग्लिश, रीजनिंग एंड कॉन्स एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस ऐड ऑन हो जाएगा. इसमें क्या कैच था कि आपको 50% सेक्शनल आपको लाना ही लाना है. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सारे लोगों का वो 50% क्लियर ना होने की वजह से दे गॉट आउट ऑफ मीन्स. ठीक है, तो हमें सबसे ज़्यादा पहली बात तो प्रीलिम्स है फोकस के लिए. जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और जो लोग अभी न्यू प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर मैं उनको, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं शेड्यूल बता दूँ कौन कौन से टीचर्स को फॉलो करना होता है. बिकॉज जो पहले से कर रहे हैं दे ऑलरेडी नो अबाउट इट कि कॉन्स के लिए आप लोग को आशीष सर, हर्षल सर को फॉलो करना है, एंड रीजनिंग के लिए आप लोगों को अंकुश सर एंड बाकी एक पुनीत सर, उनको फॉलो करना है. और मेंस है तो वर्चुअल चैनल है. ठीक है, उसके बाद इंग्लिश की अगर हम बात करें तो निमिषा मैम है एंड संतोष सर हैं फॉर एडिटोरियल. एंड टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंस अवेयरनेस, जो मैंने इंश्योरेंस अवेयरनेस करा था ना, मेंस की बात हो ही रही है, सो मैं बता देती हूँ आप लोगों को. मैंने इंश्योरेंस अवेयरनेस, देखो आई टेल यू 2 सोर्सेज. ठीक है, फॉर इंश्योरेंस अवेयरनेस. नाउ डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोगों को कौन सा सोर्स फॉलो करना है. ठीक है, मैंने जो किया था वो अभिजीत सर का, उस टाइम पे ना उन्होंने यूट्यूब पे एक बैच निकाला था. उसमें बेसिकली उन्होंने 15-20 मिनट की वीडियोज़ थी, और पूरा इंश्योरेंस सेक्टर की जो भी हिस्ट्री थी, जो रिगार्डिंग अभी न्यू चेंजेस हो रहे हैं, तो इन सब पे जो भी टर्म्स होती हैं, इन सब पे उन्होंने ना इलेबोरेट हमें करके उन वीडियोस में बताया हुआ है. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको इंश्योरेंस अवेयरनेस में जो भी फाइनेंशियल न्यूज़ आ रही है अभी करंट में, जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड है, उसका पता होना भी बहुत मैंडेटरी है. ठीक है, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी को ये बैच समझ आता है तो ठीक, मतलब यूट्यूब पे अगर आपको ये वीडियोस अवेलेबल हो जाती हैं देन इट्स गुड. अदरवाइज दोज पीपल हु want to prepare very nicely for insurance awareness, what they can do is you can read IC1 and IC2. ठीक है, I didn't have that much time at that point of time, so मैंने नहीं रीड करे थे, उसके बिना काम उस टाइम पे चल गया था. बट आई एम नॉट श्योर कि इस टाइम पे क्या लेवल रहेगा. सो आई विल सजेस्ट कि आप IC1 और IC2 आप लोग पढ़ लेना. अगर चाहिए होगी आप लोगों को स्टडी मटेरियल, सो देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड आई ऑल्सो हैव अ टेलीग्राम चैनल, तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो. एंड इफ़ यू ऑल विल वांट द मटेरियल देन आई विल शेयर इट देयर ओनली. ठीक है, टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यू.
Interview section is like totally based on how you are behaving in front of the interview panel. ठीक है, how you are using your presence of mind, your ability to answer questions, that totally depends on you. ठीक है, उस point of time पे क्या question कुछ भी हो सकता है. See, many of you are preparing for other exams also. So पहला question का यही होगा कि अगर आपके बाकी exams clear हो गए हैं, even then why are you preparing for LICW? Why do you want to join LIC? So if you can provide them the satisfactory answer, even I guess I have those questions list which was asked by me during the interview of LICW. I had written it somewhere. I need to search for it, but I'll get it. So आप कमेंट में बता देना अगर आपको चाहिए होगा. I'll share that also. तो मोटा मोटा तो देखो यही सारी चीज़ें होती हैं. प्रीलिम्स में सिर्फ स्पीड मैटर करती है. पिछले साल जो जनरल की कट ऑफ थी वो अराउंड 58 या 55 ऐसे ही गई थी. मैंने 55 प्लस थी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, तो इतनी जनरल की कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 70. एंड मेंस की जो देखो 50% पे मोस्टली लोगों ने रुके थे. तो उस पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है आप लोगों को. यू नीड टू गिव दिस थिंग इन योर माइंड. एंड हाँ, डिस्क्रिप्टिव इज ऑल्सो देयर इन मेंस. ठीक है, सो अब डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस आप बेसिक जैसे बैंक के एग्जाम के लिए करते हो आप वैसे भी कर सकते हो. ठीक है, यू जस्ट नीड टू नो द फॉर्मेट. एंड जिनकी इंग्लिश अच्छी है तो उनको तो कोई इशू नहीं है. जिनके थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक होता है उनके लिए तो उनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है. ठीक है, इफ़ बाय एनी चांस हाँ, मॉक टेस्ट के लिए मैं आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि एक तो आप ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट खरीद सकते हो. ठीक है, वहाँ के मॉक टेस्ट अच्छे हैं LICW के लिए. इवन आई हैड ट्राइड दैट, तभी मैं आपको बता रही हूँ. मेरा कोड भी आपको ऊपर दिख जाएगा EDU40. अगर आप लोग खरीदना हो और वो कोड लगा के आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइडली के जो मॉक टेस्ट हैं वो बेसिकली ऑन दी टफर साइड आपको थोड़ा लगेगा, बट दीज आर वेरी बेनिफिशियल व्हेन यू थिंक ऑफ एग्जाम. ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ हम इतना टफ क्यों लगाए मॉक टेस्ट, हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प अस. नो, इट इज गोइंग टू हेल्प यू. हाउ, आई टेल यू. सी, अगर आप पहले ही टफ लगा लोगे ना तो आपको पैनिक मोड में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर बाय एनी चांस कोई भी एग्जाम वगैरह कुछ टफ आता है तो आप पैनिक नहीं होगे. यू विल जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड यू विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस एज सून एज द क्वेश्चंस विल ओपन अप. ठीक है, so these are the things which I wanted to share with all of you after coming home from the branch. So if by any chance anyone of you has any doubt, so you can just comment me and I'll try to reply. Okay, कोई भी syllabus चाहिए, material चाहिए, I'll try to share it with you. Thank you.